डायरेक्ट है। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जाम पर। हम हैं कलम से क्रांति, मैं पूर्णिमा गौर आप लोगों का स्वागत करती हूं आप लोगों के विज्ञान की पंचामृत में, जहां पे हम 5 क्वेश्चंस करते हैं अपने साइंस के। तो चलिए फिर अपने क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ जाता है। रिसेंटली भारत की कुल 3 कंटेनरों को जो चाय के निर्यात कर रहा था भारत, ठीक है, तो उनको जो है लेने से ईरान और डैश ने खारिज कर दिया है। कह रहे हैं कि नहीं, हम तुम्हारे कंटेनर नहीं लेंगे, ठीक है। तो वो कौन है दूसरी कंट्री जिसने इसको खारिज किया है? बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो हम लोग जब भी हम कभी किसी चीज का एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां पे ना आपकी वस्तु की क्वालिटी चेक करी जाती है कि क्वालिटी कितनी है, ठीक है। तो ईरान ने जब आपके जो चाय के कंटेनर भेजा गया था उसका क्वालिटी चेक किया गया। क्वालिटी चेक में वहां पे कुछ ऐसे पदार्थ पाए गए जिसको बोला गया कि ये फाइटोसैनिटरी है। फाइटोसैनिटरी है मतलब ऐसी चीज है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है। आपके सैनिटाइजेशन के लिए, आपकी सफाई के लिए और साथ साथ आपकी हेल्थ के लिए नहीं अच्छा है। इसका मतलब जो पैकेट था ना उसके अंदर कुछ ऐसी चीज थी जो गंदगी से रिलेटेड थी, ठीक है। तो इट वॉज रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फाइटोसैनिटरी थिंग्स, यानी कि फाइटोसैनिटरी चीजों से संबंधित जो है आपका ईरान ने खारिज किया। लेकिन जो ताइवान है, दूसरी कंट्री कौन सी है बच्चा? 2 कंटेनर खारिज किए ताइवान ने। और क्यों खारिज किए? इन्होंने कहा कि जो आपका MRL है वो ज्यादा है। अब आप कहोगे मैम ये MRL क्या है? MRL है उच्चतम रेजिड्यू लिमिट। ये उच्चतम रेजिड्यू लिमिट यानी कि उच्चतम रेजिड्यू सीमा क्या है कि जब भी हम यहाँ पे चाय की बात करते हैं तो चाय के अंदर आपको कुछ तत्व मिलते हैं, तो उसके अंदर जो आपका क्विनाल्फोस है वो क्या है, वो ज्यादा पाया गया, ठीक है। किसके अंदर? आपके ताइवान ने जो चेक किया था उसके अंदर क्विनाल्फोस कुछ ज्यादा पाया गया। एंड इवन अगर हम बात करें ना, ताइवान के जो एक्सपोर्ट के नियम हैं या इंपोर्ट, वो जो चीजें इंपोर्ट करती है ना उसके बहुत ज्यादा कठोर नियम हैं। एंड भारत ने वैसे तो भारत का पता है वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा टी के ऊपर स्ट्रिक्ट कानून है कि हमारे यहाँ जो मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट है यह 0.01 है, ठीक है। यानी कि 1 किलोग्राम में सिर्फ 0.01 क्या हो सकता है ग्राम आपका मैक्सिमम रेजिड्यू हो सकता है। लेकिन स्टिल कुछ रीजंस रहे होंगे, यानी कि वो जो आपकी चेकिंग हुई होगी उसके अंदर ज्यादा जो ताइवान ने निर्धारित कर रखा उससे ज्यादा रेजिड्यू लिमिट आई, इस वजह से ताइवान ने उसको लेने से खारिज कर दिया। तो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। और अगर मैं कहीं ना कहीं बात करूं तो चाइना भी भारत के कई बार, वो तो आप सभी जानते हैं कि चाइना हमें ज्यादा पसंद तो करता नहीं है, तो इस वजह से वो क्या करता है, हमारी चीजों को बार बार हमारा मार्केट में नाम खराब करने के लिए जो हमारे कंटेनर्स हैं उसमें कह देता है कि भारत के इन कंटेनर्स में क्रोमियम या इस चाय पत्ती के अंदर क्रोमियम ज्यादा है। अब क्रोमियम क्यों ज्यादा है? क्योंकि बच्चा याद करो, जब हम स्टील का निर्माण करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, स्टील के निर्माण में क्रोमियम का इस्तेमाल होता है, हाँ कि ना। तो इसी वजह से, और हम जो चाय की जब खेती करते हैं तो वहाँ पे आप स्टील की मशीनों का इस्तेमाल करते हो, इसलिए हमारी चाय में थोड़ा बहुत क्रोमियम का मात्रा मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जापान और US से जो है उनके जो MRL लिमिट्स हैं वो भारत से कहीं ज़्यादा है, ठीक है। जैसे 0.9 की MRL लिमिट है जापान की, ठीक है। USA की भी कुछ इससे ज़्यादा ही है, ठीक जी। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपका किस चीज का है? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, कहता है इनमें से कौन सा एक ऋणात्मक आयन होगा, यानी कि नेगेटिव आयन कौन सा होगा? इफ इट हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स, यदि इसमें प्रोटॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन से अधिक अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा जी, दूसरा है इफ इट हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स देन न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो न्यूट्रॉन से। तीसरा है मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा जी। और तीसरा आ जाता है मोर प्रोटॉन्स देन न्यूट्रॉन्स। तो देखिए आपका CHSL 2016 का सवाल है,
और यहाँ पे हम अगर देखें तो देखो ऋणात्मक आयन में क्या होता है मैम, अगर उसमें नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन किससे ज्यादा होंगे, अरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उसका इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज प्रोटॉन पे होता है, तो तभी तो वो बैलेंस कर लेते हैं ना एक दूसरे को। तो इन केस अगर हम यहाँ पे नेगेटिव आयन पाते हैं तो इसका मतलब है वहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। और अगर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होती तो यह आपका धनात्मक आयन बनता, ठीक है, क्या बनता, धनात्मक आयन बनता, जिसको आप कटायन कहते हो, ठीक है, और इसको आप अनायन कहते हो, ठीक जी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे Cl नेगेटिव, इसमें प्रोटॉन की संख्या तो 17 रहेगी, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 17 जमा 1, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आप लोगों का आ जाता है, ये क्वेश्चन है आपका बॉटनी से। क्वेश्चन कहता है आप लोगों से, इनमें से किस प्रकार के पेड़ों को सन लविंग ट्रीज कहा जाता है, यानी कि सूर्य प्रिय पेड़ भी कहा जाता है। भाई देखो, सूर्य प्रिय पेड़ का मतलब क्या, ऐसे पेड़ जो सूरज की धूप की तरफ ही जाते हैं, यानी कि जिनको सूरज की धूप से बहुत ज्यादा प्यार है, ठीक है, यानी कि बिना सूरज की धूप के वो उठ नहीं सकते, बढ़ नहीं सकते, उनकी ग्रोथ नहीं हो सकती। तो यहां देखो ज़ेरोफाइट मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जो क्या हैं, जो आपके शुष्क स्थान में मिल जाएं, ठीक है, जैसे आपको डेजर्ट वाले प्लांट यानी कि मरुस्थल में मिलने वाले जो प्लांट्स हैं हम उनको क्या कहते हैं, उनको हम ज़ेरोफाइट्स ही कहते हैं, ठीक है, जैसे कैक्टस हो गया। नेक्स्ट देखें यहाँ पे हीलियोफाइट्स, हीलियो का मतलब होता है सन, ठीक है, इसका मतलब होता है सूर्य। तो सूर्य के जो पेड़ होते हैं यानी कि सूर्य की धूप से जो चलने वाले पेड़ हैं उनको हम हीलियोफाइट्स कहते हैं, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्पोरोफाइट्स, तो स्पोरोफाइट्स क्या, ऐसे पौधे जो स्पोर्स का निर्माण करते हैं, जो बीजाणु का निर्माण करते हैं, उनको हम स्पोरोफाइट्स कहते हैं, और इसमें टेरिडोफाइटा इसका एग्जाम्पल हो जाता है। और लास्ट आ जाता है हेलोफाइट, हेलो का मतलब होता है लवण, ठीक है, हेलो का मतलब होता है लवण यानी कि सॉल्ट। तो आपके जो ऐसे प्लांट्स हैं जो सॉल्टी लैंड में पाए जाएंगे, नमकीन क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनको हम हेलोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का फिजिक्स का है, कहता है रनिंग कार स्टॉप सडनली, द पैसेंजर्स टेंड्स टू लीन फॉरवर्ड बिकॉज, जब एक चलती हुई कार अचानक से रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, केंद्र प्रसारक बल के कारण, स्थिरता के जड़त्व के कारण, गति के जड़त्व के कारण, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब देखिए बेसिकली आपकी गाड़ी ऐसे चल रही थी, ठीक है, अब ये जो चलती हुई गाड़ी है इसके अंदर बैठे हुए पैसेंजर के शरीर के अंदर मोशन आ गया इसी तरफ का, ठीक है, अब उसके अंदर जड़त्व आ गया कि अब वो चलते ही रहना चाहता है, क्योंकि न्यूटन की गति का पहला नियम यही कहता है। अब अचानक से रुक गई तो ये इसका नीचे का शरीर तो रुक गया गाड़ी के साथ ही, लेकिन ऊपर वाला शरीर आगे जाना चाहता है, इसलिए वो आगे की ओर झुक जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि गति का जड़त्व। एक बार फटाफट से आप रिवाइज कर लीजिए अपने न्यूटन की गति के पहले नियम को। इसको हम गैलीलियो की गिरती हुई वस्तुओं का नियम भी कहते हैं। इसमें कहता है यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो वह विरामावस्था में ही रहेगा, और यदि कोई गति की अवस्था में है तो गति में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो गाड़ी को आपने रोका ना, बाहरी बल लगाया, ठीक है, और फिर भी वो वस्तु क्या चाह रही थी, वो रुकना नहीं चाहती थी, वो तो चलना चाहती थी, तो उसको हम इनर्शिया कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि लॉ ऑफ मोशन किसको डिस्क्राइब करता है, इनर्शिया को डिस्क्राइब करता है, जड़त्व को डिस्क्राइब करता है, जड़त्व का विवरण देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपका बायो का है। देखिए बॉटनी, और अगर मैं बात करूं तो बॉटनी से भी आपके कुछ क्वेश्चंस आजकल काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं अलग अलग एग्जाम्स में, तो बॉटनी के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा, और बायो तो है ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन गति को नियंत्रित करता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, रीढ़ की हड्डी, ओके, स्पाइनल नर्व्स, रीढ़ की तंत्रिकाएं या मेरु तंत्रिका लिख लीजिए इसको, मेरु तंत्रिका, ठीक है, मेरु तंत्रिका, रीढ़ की हड्डी, या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको आप पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। क्या आंसर कर देंगे, आप कहेंगे कि मैडम जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन हृदय की धड़कन और श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है, तो वो हो जाता है आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। क्या, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। यहाँ ये जो आपका बैक वाला भाग है ना, यहाँ पे है छोटा दिमाग, सेरिबेलम, नाना पाटेकर वाला, ठीक है। उसके बाद जो है आपका यहाँ से पीछे ना
सेरिबेलम के आगे थोड़ा सा पोन्स है, पोन्स के नीचे एकदम कंटिन्यू होती है क्या आपकी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, और फिर ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा आपकी स्पाइनल कॉर्ड में यानी कि मेरुरज्जु में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो आंसर हो जाएगा बी। और इसी के साथ हमारा आज का पंचामृत फिनिश होता है। हम लोग ऑलमोस्ट 60 एपिसोड्स कर चुके हैं, आज ये 61वां आपका एपिसोड है। ठीक है, तो डेफिनेटली जितने भी बच्चे हैं आप सभी काउंट कर सकते हैं कि हम लोग कितने सारे एपिसोड्स कर चुके हैं। इसका मतलब हमने 5-5 करके कितने सारे क्वेश्चंस अच्छे से कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आपकी क्लास रेगुलर बेसिस पे चलती है, तो आप सभी इस क्लास को शेयर किया कीजिए। जितना ज़्यादा प्यार आप देंगे उतना ज़्यादा आपकी मैम का मोटिवेशन बढ़ेगा, और डेफिनेटली मैम ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स आपके लिए लाती रहेंगी, ताकि आप बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर पाएं और सिलेक्शन लेके आएं। क्लास अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ साथ क्या कीजिएगा, डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, आपके मोटिवेशनल वर्ड्स जो हैं सच्ची में मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं विराम देंगे। दिस इज पूर्णिमा गार साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।